हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एनईपी 2020 में एक नया कॉन्सेप्ट निकला है और कंटेम्प्रेरी इंडिया का टॉपिक है। मोस्टली 4 नंबर में आ जाता है। तो समझते हैं ये होता क्या है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वर्चुअल या डिजिटल स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस क्या होता है? जहाँ पे हम अपना सामान स्टोर करते हैं। उसी तरीके से ये ऐसा बैंक है जो हमारे जो भी हम क्रेडिट्स अर्न करते हैं, जैसे कि जब हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के आगे लिखा होता है कि 2 क्रेडिट का कोर्स है, 3 क्रेडिट का कोर्स है। तो वो सारे क्रेडिट हमारे वर्चुअली स्टोर होते जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, आगे पीएचडी में आपने जितनी भी क्रेडिट्स अर्न करे हैं वो जाके आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर हो जाएंगे। ये स्टूडेंट मतलब आप बहुत ही इजीली इसको ओपन कर सकते हो और आपको ये क्या करेगा, मल्टीपल ऑप्शंस देगा कि आप किस तरह से एंटर कर सकते हो किसी भी कॉलेज को या कैसे छोड़ सकते हो। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये एकेडमिक क्रेडिट्स को गैदर करेगा, साथ में गैदर करेगा मतलब इकट्ठा करेगा। उसके बाद फिर ये वेरीफाई करेगा कि ये ऑथेंटिक क्रेडिट्स हैं कि नहीं है। उन क्रेडिट्स को स्टोर करेगा और ट्रांसफ़र करेगा, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेगा। और रिडीम मतलब आप इसको दोबारा से रिडीम भी कर सकते हो इन क्रेडिट्स को। तो 3 फंक्शंस है इसके, तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गैदर करेगा एकेडमिक क्रेडिट्स को, वेरीफाई करेगा, स्टोर करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और रिडीम करेगा। इसको थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि अकाउंट में ये क्रेडिट्स ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ये ट्रांसफ़र कौन करेगा इन क्रेडिट्स को? इन क्रेडिट्स को आप या मैं जैसे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इनको ट्रांसफ़र करेंगी हमारे एबीसी अकाउंट में रेगुलरली, यानी कि टाइम टू टाइम हर सेमेस्टर के बाद ये हमें अपडेट करेंगी हमारा एबीसी अकाउंट। द क्रेडिट स्टोर्ड इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स विल गिव देम मल्टीपल एंड लार्जर स्कोप, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप और फ्रीडम दिया जाएगा कि किस तरह से उनको अपने एकेडमिक करियर को आगे बढ़ाना है। किसको आगे बढ़ाना है? स्टूडेंट्स को आगे किस तरह से अपना एकेडमिक करियर बढ़ाना है। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई मौका नहीं मिला है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पढ़ने का, ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पढ़ने का, 3 साल बाद उसको याद आया कि भाई मुझे तो अब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो वो सेकेंड सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू ड्रॉप आउट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट फ्रॉम एनी ईयर और सेमेस्टर एंड एक्सचेंज द क्रेडिट अर्न सो फार विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इफ़ एलिजिबल। यानी कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी ईयर या किसी भी सेमेस्टर में ड्रॉप आउट कर सकता है और उसके वो क्रेडिट्स वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। जब वो नई यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वो क्या कर सकता है, या तो वो उसको एज अ डिप्लोमा ले ले कि 6 महीने का मैंने ये कोर्स करा था, 6 महीने की मैंने ये डिग्री करी थी, लेकिन मैं डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आप मुझे या तो डिप्लोमा दे दो या सर्टिफिकेट दे दो। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ हो गई, दे विल ऑल्सो बी एबल टू रिडीम द क्रेडिट्स एंड रीजॉइन द सेम इंस्टीट्यूट। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक लड़की है, वो ग्रेजुएशन कर रही है और वो सेकंड सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के। उसने क्या करा कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करा दी। अब वो दिल्ली से चली गई चेन्नई। अब चेन्नई चली गई तो ऐसा तो नहीं है कि उसको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा उसकी ग्रेजुएशन जर्नी। अब वो क्या करेगी, वो थर्ड सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकती है नई यूनिवर्सिटी को, चेन्नई की यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल न्यू यूनिवर्सिटी को थर्ड सेमेस्टर से ज्वाइन कर सकती है वो। और किसकी हेल्प से? इस अकाउंट की हेल्प से। तो या तो वो चाहे तो उसी सेमेस्टर से कर सकती है, या मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी इसकी वजह से। ठीक है। इट विल नॉट लेट द टाइम इन्वेस्टेड बाय अ स्टूडेंट इन अ डिग्री गो वेस्ट इफ़ दे ड्रॉप आउट ऑफ द कोर्स बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि आप और मैं अगर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की तरह पढ़ रहे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है वो स्टोर हो जाएगा हमारे
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, और उसके बाद फिर आप हम उसको रिडीम कर सकते हैं, या तो हम उसका सर्टिफिकेट बना लें या डिप्लोमा बना लें। और अगर हमें डिग्री चाहिए तो हमें नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में या फिर उसी इंस्टीट्यूशन में मैं एडमिशन ले सकती हूँ सेम सेमेस्टर से, और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ये था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।